सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे गार्डन में, माधुरीज गार्डन में। तो आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहे, खुश रहे, यही भगवान से दिल से प्रार्थना करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि साल भर के लिए हमारे प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक खाद हम कैसे बनाते हैं। साल में एक बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना के रखते हैं। एक खाद ऐसा है जो खाद का भी काम करता है, फंगिसाइड का भी काम करता है, कीड़ों को मारने का भी काम करता है, हमारे प्लांट की प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। एक ही खाद में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा खाद हम साल में एक बार बना के रखते हैं। हम कैसे बनाते हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले थोड़ी हम जानकारी हमारे ये बैकयार्ड गार्डन की आपको दे देते हैं। बहुत दिनों से हमने बैकयार्ड गार्डन का वीडियो शेयर नहीं किया है। बैकयार्ड गार्डन में देखिए हमने पूरे के पूरे फ्रूट प्लांट्स लगा के रखे हैं। फ्रंट साइड में भी है फ्रूट प्लांट। बैकयार्ड गार्डन में बहुत सारे सीताफल के प्लांट्स है, संतरे का प्लांट है और मौसम्बी का बहुत बड़ा प्लांट है। सबसे ज़्यादा इधर सीताफल के ही प्लांट है। इस बार हमने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर दी सभी प्लांट की। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी क्यारियाँ हमने बना के रखी है। क्यारियों में ये सभी फ्रूट प्लांट लगे हैं और इतने सालों से बिना खाद के ही हमारे सभी प्लांट, जितने भी फ्रूट प्लांट हैं, बिना कोई खाद डाले ही बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग प्लांट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा। हाँ, इसकी सूखी पत्तियाँ ये क्यारी में गिर जाती है। अभी ये सभी हमारे जितने भी फ्रंट साइड हो या बैकयार्ड गार्डन के जितने भी फ्रूट प्लांट हैं, 15-15 साल हो गए हैं अभी इनको, 15-16 साल के ऊपर ही है। तो अच्छे से अभी चल रहे हैं। कभी ना कीड़ों का अटैक हुआ, ना प्लांट खराब हुआ। हर साल अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। और ये सभी के सभी यानी ग्राउंड फ्लोर के जितने भी फ्रूट प्लांट हैं सीड से हमने उगाए हैं, क्योंकि सीड से हमें उगाना बहुत पसंद है और वही उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। उस पर ज़्यादा कीड़ों का अटैक नहीं होता है। सीड से जो हम प्लांट घर में उगाते हैं, लगाते हैं, उसको फ्रूटिंग लेट आती है, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में वो फ्रूटिंग करता है। 4-5 साल में फ्रूटिंग करने लगते हैं प्लांट। इसका पूरा वीडियो हम दिखाएंगे, सभी फ्रूट प्लांट आपको शेयर करेंगे। तो कुछ इस तरह से व्यू हमारे ये बैकयार्ड गार्डन का है। और बेलपत्र का भी प्लांट है, इसकी भी हार्ड प्रूनिंग की है। प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको मेंटेन करना मुश्किल होता है। टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से देखिए कुछ पूजा के फूल हो गए, पूजा की जो सामग्री निकलती है नदी में डालने से, इधर उधर डालने से हम हमारे गार्डन में इस तरह से हमने सब क्यारियाँ बना के रखी है, इसी में डालते हैं। हमारे घर से सिर्फ पॉलीथीन बाहर जाती है जो एक्स्ट्रा की होती है, नहीं तो पूरा का पूरा हमारा जो भी वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट हो गया या पूजा की जो सामग्री होती है, पूजा के बाद जो निकलती है, सभी के सभी हम इधर डाल देते हैं। तो बीच में हमने ये फ्लोरिंग किया है, आजू बाजू में क्यारी है, आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो और भी कुछ फ्रूट प्लांट यहाँ लगाने हैं। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। और हमेशा हम कहते हैं आपको कि बहुत सारी राख और कोयले हम साल में एक बार बना के रखते हैं हमारे प्लांट के लिए। वो साल भर चलते हैं, इतना सारा तो हम बना के रखते हैं। सीताफल हो गए, बहुत ऐसे फ्रूट प्लांट है कि विंटर में जनवरी फरवरी तक ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ ना भी होते हैं तो उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी ही होती है, ज़्यादा ऊंचाई उसकी बढ़ानी नहीं होती इसलिए। तो हर साल बहुत सारी ऐसी टहनियाँ निकलती है
छोटी टहनियाँ निकलती है, बड़ी टहनियाँ निकलती है। और ये बैकयार्ड गार्डन है, एक साइड में यहाँ जगह है तो यहाँ लाके एक जगह हम रख देते हैं। 2-3 महीने में अच्छे से सूख जाते हैं। अच्छे से सूखने के बाद ये बड़ी बड़ी टहनियाँ जो होती है इसको टाइम लगता है, छोटी छोटी तो सूख जाती है। ये बड़ी बड़ी टहनियाँ जो होती है इसके कोयले बहुत अच्छे से निकलते हैं। और सभी फ्रूट प्लांट के ये टहनियाँ हैं, इससे 4 गुना थी तो हमने जला दी है उसको, इतनी अभी बची है। तो बहुत अच्छे से इसके कोयले निकलते हैं, राख भी बहुत अच्छी निकलती है। जो भी वुड होता है यानी वुड ऐश जो होती है बहुत अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा वुड ऐश बहुत अच्छी होती है प्लांट के लिए। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। आधे से ज़्यादा पोषक तत्व तो प्लांट को राख में से मिल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम बहुत होता है राख में, पोटेशियम बहुत होता है। ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व राख में होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। कीड़ों का अटैक, अगर मिट्टी में आप राख मिलाते हैं तो कीड़ों का अटैक बहुत कम होता है, उसके रूट्स मजबूत होते हैं। ऊपर से भी कोई कीड़े लग जाते हैं, काले कीड़े लगते हैं। बहुत सारे फ्रूट प्लांट होते हैं, वेजिटेबल प्लांट होते हैं, या हमारे कोई भी फ्लावर प्लांट होते हैं, उसमें से ऊपर भी कीड़े लग गए तो आप छिड़क दोगे तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इतनी फ़ायदेमंद है राख, इसलिए हम हमेशा राख का ही यूज़ करते हैं। और आप सभी देखते ही होंगे कि छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, हमेशा हमारे प्लांट कम केयर में अच्छे से चलते हैं, हेल्दी रहते हैं, उनकी प्रतिकार शक्ति हमेशा अच्छी ही होती है। तो देखिए इस तरह से हमने ये हमारे पास, पहले तो हम चूल्हा जलाते थे लेकिन अब चूल्हा नहीं जलाते। तो ये कोटियाँ थी अनाज भरने की, तो अभी अनाज तो भरते नहीं, वैसे ही खाली पड़ी है तो सोचा कि इसका यूज़ कर लिया जाए। तो इसमें ही हमने अभी जलाना शुरू कर दिया है। इसमें राख बहुत सारी अभी जमा हो गई है। तो इस तरह से हम टहनियाँ बड़ी बड़ी डाल देते हैं और राख नीचे गिरती है। और जब कोयले लेने होते हैं तो आग थोड़ी ठंडी होने के बाद हम उसमें से कोयले निकालते हैं। तो थोड़ा ध्यान दे के ही सब करना पड़ता है। सुबह सुबह ये काम करे तो बहुत अच्छा होता है। सुबह काम करें तो दिन भर हम देख सकते हैं, क्योंकि आजकल हवाएं भी बहुत ज़्यादा चल रही है। इधर उधर आग चली गई या थिनगी कहीं से लग गई तो आजू बाजू का भी परिसर जलने का डर होता है, इसलिए सावधानी पूर्वक एक सब काम करना होता है। तो सुबह सुबह ये कर लेते हैं काम और दिन भर हमारा ध्यान रहता है। शाम तक ये ठंडी हो जाती है, फिर सुबह जला देते हैं इसी तरह से। तो 8 दिन से अभी यही काम शुरू था, तो 1-1.5 घंटा लगता है सुबह, क्योंकि इनको देखना होता है और इनके अंदर से कोयले भी इस तरह से निकालने होते हैं। इतने सारे कोयले हमने निकाल के रखे हैं। अभी बहुत सारे पुराने भी कोयले हमारे पास हैं। तो बहुत अच्छे कोयले होते हैं प्लांट के लिए भी, मिट्टी में हम डाल देते हैं तो मिट्टी की शुद्धता ये बढ़ाता है। पानी को भी होल्ड कर लेता है, एक्स्ट्रा का पानी प्लांट मिट्टी में हो जाता है तो ये अपने अंदर ले लेता है। तो कोयले भी बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। मिट्टी में आप 1-2 कोयले मिला देंगे तो इससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। कोयले में कार्बन भी होता है और वो भी हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारे वेजिटेबल प्लांट हो, क्यारियाँ हो, फ्रूट प्लांट की क्यारियाँ हो या फ्लावर प्लांट हो जो पॉट में हम लगाते हैं, ऐसा एक भी पॉट, ऐसी एक भी क्यारी नहीं दिखेंगी आपको कि जिसमें कोयले ना हो। सभी में कोयले होते ही हैं। इस तरह से समर में आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे। आपके पास जगह नहीं है जलाने के लिए, बकेट में भी जला सकते हो। छोटी सी बकेट रही उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा जलाएं, लेकिन घर में अच्छे से राख बनाएं तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट चलेंगे। बाहर से बहुत ज़्यादा खाद भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और केमिकल वाला कोई भी फंगिसाइड हो या कीड़ों को मारने वाली कोई भी केमिकल दवा हो वो आपको नहीं लाने पड़ेंगी। राख का यूज़ करके देखिए। राख जब भी यूज़ करेंगे
तो तुरंत मतलब ऐसी तो ठंडी हो जाती है, लेकिन 2-3 महीने तक उसको यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा है। बारिश का टाइम निकलने दो, पुरानी राख रहे आपके होंगी आपके पास तो उसका ही यूज़ किया करो। तो जैसे ही हम राख बनाते हैं उसका तो यूज़ 2-3 महीने तक नहीं करना चाहिए, 2-3 महीनों के बाद ही करना चाहिए। वैसे तो आपको ठंडी राख दिखेंगी, लेकिन वो ठंडी नहीं होती, उसके अंदर गर्माहट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे हमने बड़े बड़ी टहनियाँ जलाई है, इतनी सारी राख निकली है। और भी बहुत सारे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग होने की है, जो फ्रंट साइड में फ्रूट प्लांट है उनकी तो निकलते ही रहेंगे। जब तक बारिश नहीं आती तब तक तो हम ऐसे ही जलाते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी ऐसे बना के रखें और फ्री का फंगीसाइड और खाद आपके प्लांट को दे इस तरह से ऑर्गेनिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।